क्या आप जानते हैं कि मिस्र को इतनी शान और शौकत कैसे मिली? असल में मिस्र की तरक्की की सबसे बड़ी वजह थी नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसकी बरकतों से वहां की जमीनें जरखेज हुईं। इसी ने वहां की बस्तियों को आबाद किया और एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। बहुत दिलचस्प। मगर जहां दौलत होती है वहां ताकत की लड़ाई भी होती है। क्या मिस्र भी अंदरूनी टकरावों से गुजरा? बिल्कुल सही सवाल है। मिस्र में फिरौन अपनी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश में अक्सर मसाइल का सामना करते थे। मिसाल के तौर पर बादशाह नारमर ने मिस्र को एकजुट किया, मगर उसे बराबर अपने इक्तिदार को कायम रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। मिस्र की विरासत बहुत वसीया है, खास तौर पर उनकी तामीरात। पिरामिड जैसे अजूबे जो आज भी दुनिया के लिए रहस्य हैं, कई तहजीबों की तामीरात पर असर डाल चुके हैं। आने वाले जमाने में शायद और भी राज सामने आए कि उनका समाज किस तरह चलता था। आइए अब उस दौर की बात करते हैं जब फिरौन को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खुदा मान लिया गया। डॉक्टर ली, इस तब्दील होती सोच को आप कैसे बयान करेंगे? करीब 3000 साल पहले मिस्र में बादशाहत एक अलौकिक दर्जा लेने लगी। फिरौन अब सिर्फ हाकिम नहीं बल्कि खुदा का रूप समझा जाने लगा। फिरौन अखेनातेन इसका बड़ा मिसाल है, जिसने अपने को रब की नस्ल से बताया। मगर यह दावा सबने आसानी से कबूल तो नहीं किया होगा? बिल्कुल सही। कई बार मजहबी इस्लाहात की वजह से हुकूमत में दरारें पैदा हुईं। अखेनातेन ने जब एक खुदा की इबादत का ऐलान किया तो पारंपरिक पुजारियों और अवाम की सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। ये तसव्वुर आज भी दिखता है। जब मुश्किल दौर में रहनुमा मसीहा कहे जाते हैं तो ये उसी खुदाई तसव्वुर की झलक है। अब बात करते हैं मिस्र की शानदार तामीर और माशियात की, खासकर पिरामिड्स की। डॉक्टर ली, क्या इन तामीरात की हैसियत सिर्फ मज़ारों तक महदूद थी? हरगिज नहीं। जैसे ग्रेट पिरामिड, ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था बल्कि मिस्र की माशी बुलंदियों का पैगाम था। इसको तामीर करने में जितनी मजदूरी, वक्त और वसाइल लगे, वो उस दौर की ताकत की अलामत थे। बहुत शानदार। लेकिन इतनी तामीरात से माशी बोझ भी तो बढ़ा। जी हां, यही हुआ। ज्यादा तामीर ने खजाने को खाली कर दिया। आखिरकार ये माली कमजोरी मिस्र को रूमी तसल्लुत के लिए आसान निशाना बना गई। तो आज का मिस्र अपने माजी से क्या सीख रहा है? आज मिस्र तरक्की के साथ साथ इस्तेहकाम की सोच रखता है, जहां माजी की गलतियों से सीखकर बेहतर वसाइल की तकसीम पर जोर दिया जाता है। अब आखिरी हिस्सा, जब फिरौनी दौर खत्म हुआ और मिस्र पर बाहरियों का कब्जा हुआ। डॉक्टर ली, इस दौर ने मिस्र की पहचान को कैसे बदला? फिरौन के बाद मिस्र में इक्तिदार के नक्शे बदलने लगे। रूमी हुकूमत ने मिस्र के निजाम और तहजीब में बहुत असर डाला। मगर क्या मिस्र ने अपनी असल पहचान खो दी? नहीं, मिस्र ने अपनी तहजीब से हमेशा वफादारी निभाई। हाँ, मुख्तलिफ हुकूमतों ने सांस्कृतिक मेलजोल जरूर बढ़ाया, जैसे यूनानी और फिर रूमी असरात। आज का मिस्र अपनी पुरानी विरासत को कैसे देखता है? आज का मिस्र अपने माजी पर फख्र करता है। इसी विरासत को वो सियाहत, तहजीब और खुद की शिनाख्त का जरिया बनाता है। तो दोस्तों, ये था मिस्र का वो सफर जो एक नदी से शुरू हुआ और फिर हजारों सालों तक दुनिया पर असर डालता चला गया। अगर आपको यह सिलसिला पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।